दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे राधा अष्टमी के व्रत के बारे में कि क्या है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उसके बारे में जानेंगे और आगे सुनेंगे हम छोटी सी व्रत कथा। आइए जानते हैं। राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन विधि विधान के साथ राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना से विवाहित महिलाएं ये व्रत करती हैं। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर 2024 को बुधवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम व खुशहाली बनी रहती है और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 10 सितंबर मंगलवार को 11:11 से होगा और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को 11:46 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर के दिन बुधवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी व्रत की पूजा का शुभ समय सुबह 11:03 से दोपहर के 1:32 तक है। इस दौरान राधा अष्टमी व्रत का पूजन करना शुभ रहेगा। राधा अष्टमी व्रत के दिन पूजा के दौरान राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर जल से स्नान अवश्य ही करवाएं, क्योंकि पंचामृत का स्नान ही तभी शुभ माना जाता है जब उसके बाद में हम जल से स्नान करवाते हैं और प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। अब धूप और दीपक जलाकर राधा रानी को फूल, फल, चंदन और वस्त्र अर्पित करें। राधा रानी का श्रृंगार करें। राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र जाप या उनके स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। पूजा का समापन श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से स्वागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाली बनी रहती है। इसलिए यह व्रत अति महत्वपूर्ण माना गया है। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना के करने के बाद में आप किशोरी जी को मालपुआ का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुआ शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और गृह कलेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके आगे हम जानेंगे कि राधा रानी को और किन किन चीज़ों का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके अलावा आप श्री राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है और साधक की सब मनोकामनाएं संपूर्ण करती हैं। इस दिन देवी को घर का भोग बना प्रसाद अवश्य अर्पित करें। भोग प्रसाद में तुलसी, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चने की दाल को भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार आप भिन्न भिन्न प्रकार के घर में भोजन बना करके अवश्य ही भोग अर्पण करें। आगे हम जानते हैं कि राधा रानी को और किन चीज़ों से पूजा पाठ करनी अवश्य मानी जाती है और किस प्रकार प्रसन्न करें। राधा रानी की पूजा पाठ दोपहर में ही की जाती है और आप भगवान कृष्ण के साथ में पूजा विधिवत करना ना भूलें। साफ सफाई के साथ साथ गंगा जल का अवश्य प्रयोग करें और 5 रंग का मंडप भी आप बना सकते हैं। ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से उसे सजाएं और एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि मंडप के भीतर षोडश तल के आकार का कमल यंत्र बनाएं और उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख पश्चिम की तरफ जिसका मुंह हो उस मूर्ति को स्थापित करें। सह परिवार पूजा करें। राधा रानी और कृष्ण जी को धूप, दीप, फल, फूल, अगरबत्ती, मिठाई अर्पित करें। उनकी स्तुति और आरती गाएं और एक माला यानी कि 108 बार आपको ओम हरिम श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। दिन में हरि चर्चा करें और रात में शय कीर्तन करें। एक समय फलाहार कर मंदिर में दीपदान करें।
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी तिथि पर बरसाना नगरी समेत देश भर के किशोरी जी के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस शुभ अवसर के लिए बरसाना नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के संग भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करें, साथ ही व्रत भी किया जाता है। इस दिन के पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है और किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन व्रत कथा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह देखा तो वो नाराज हो गई और क्रोधित होकर विरजा का अपमान कर दिया। विरजा इस अपमान से आहत हो गई और नदी बनकर बहने लगी। राधा के इस व्यवहार से श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत गुस्सा आ गया और वे राधा से नाराज हो गई। सुदामा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर राधा और भी क्रोधित हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके प्रतिशोध में सुदामा ने भी राधा को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप के कारण सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने, जिनका बाद में भगवान शिव ने वध किया। वहीं सुदामा के श्राप के कारण राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जैसे भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वैसा ही राधा जी का भी अवतार हुआ। ब्रह्मावैवर्त पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार आपको राधा रानी के बारे में छोटी सी एक प्रचलित कथा आपको सुनाई है और जो भी जानकारियाँ दी हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें और कुछ जानकारियाँ चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद।